हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 1। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, डेट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग। याद रखना है यार, ये 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। इसके अंदर आपको 4 हेडिंग है वो पढ़ना है एंड उसी के अंदर लिखना है। उसमें से फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी, डेट इज़ इन्फ्लामेटरी फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है। तो यार जैसे ही हमको मान लो इंजरी हुई, ठीक है, हो गई इंजरी भाई, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो जो हमारे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, वो रिलीज़ होगा। इससे क्या होता है, तो हमको पता है जैसे ही वो रिलीज़ होंगे हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम इस फेज़ को और क्या बोलते हैं सर, अगर मान लो एग्ज़ाम में पूछ लिया तो लैग फेज़। अब हमारा जो होते हैं पीएमएन सेल्स, हमको पता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स, ये जो है हमारे रिमूव करेंगे डेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू को। इससे क्या होगा सर, एपिथेलाइजेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हमको। ये था हमारा इन्फ्लामेटरी फेज़। अगला फेज़ हमारा क्या है भाई, ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज़। तो इन्फ्लामेशन के बाद आ गया हमारा प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, हमारा जो पीएमएन है वो कम होंगे, मोनोसाइट्स बढ़ेंगे। ये कब तक चलेगा, 3 to 5 डेज तक। फिर जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई फाइब्रोब्लास्ट जो है अपेयर होंगे। ठीक है, ये ट्राई करेंगे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाने का। तो ये जो है ना भाई, यही जो सेल्स है ना, ये आपको याद रखना है कि यही है जो ट्रांजिशन करते हैं हमारा इन्फ्लामेटरी से प्रोलिफरेटिव तक। तो इन्फ्लामेटरी फेज से जो प्रोलिफरेटिव फेज में हम आ पा रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो यार ये यहाँ पे एक छोटा सा एक चार्ट टाइप का बना दिया है जो आपको समझने में आसानी होगी कि वूंड हो गया हमारा। ठीक है, ब्लीडिंग थी जब तक, तब तक हमारा इन्फ्लामेटरी फेज चला। ब्लीडिंग से जब हीमोस्टेसिस के बीच में आ पाए तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया। हीमोस्टेसिस होने से क्या होगा भाई कि प्लेटलेट रिलीज होंगे, और ये 3 जो हमारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये भी आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है वो अट्रैक्ट करेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को। इससे क्या होगा भाई, जो भी हमारा डिवाइटलाइज टिश्यू है वो हट जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा साइज़ भी मान लो इतना था इंजरी के बाद, वो रिड्यूस होके साइज़ हो जाएगा इतना। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, एपिथेलाइजेशन टेक्स प्लेस। 48 आवर्स में क्या होता है, री एपिथेलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई हमको। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट फेज़ में हमारा है भाई रीमॉडलिंग ऑफ फेज़। रीमॉडलिंग फेज़, इसका क्या मतलब हुआ सर, मैचुरेशन हो रहा है सिंपल वर्ड्स में। ये कब होता है, ये भाई हमारा चौथे दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीट कब होगा, 14 डे में। समझ आ रही है बात। ऊपर हमने पढ़ा था कि फाइब्रोब्लास्ट काम कर रहे हैं। अब हमको बात करनी है भाई कि हमारे स्पेशलाइज्ड फाइब्रोब्लास्ट, ऑल्सो नोन एज मायोफाइब्रोब्लास्ट, एक्शन में आ गए हैं। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको बात समझाई थी, बेसिकली वो यहाँ अच्छे से हो रही है। इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है साइज ऑफ डिफेक्ट। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको याद रखने की, डेट इज़ कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुंड हीलिंग। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो हिस्सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वुंड हीलिंग का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई फेज़ ऑफ स्कार फॉर्मेशन। तो हमने 3 फेज़ पढ़ लिए हैं जो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट हमारा इन्फ्लामेटरी फेज़ था, देन हमारा आता है प्रोलिफरेटिव फेज़, और नेक्स्ट आ गया हमारा रीमॉडलिंग, एंड फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा स्कार फॉर्मेशन। इसके अंदर हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा था, प्रोलिफरेटिव के अंदर फाइब्रोब्लास्ट काम कर रहे थे, इसके अंदर मायोफाइब्रोब्लास्ट काम कर रहे थे, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो गया, और फाइनली हम स्कार फॉर्मेशन पे आ गए। अब यहाँ पे जो है हमको ध्यान रखना होगा भाई कि फाइब्रोप्लासिया एंड लेइंग ऑफ कोलेजन टेक्स प्लेस। तो हमारा कोलेजन जो है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे वैस्कुलरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एपिथलाइजेशन जो है हमें यहाँ पर याद रखना होगा भाई, वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि भाई इनग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स टेक्स प्लेस। तो जो हमारी नर्व फाइबर्स या लिम्फेटिक्स हट गए थे डैमेज होने के कारण, वो वापस से आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है, रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन टेक्स प्लेस, दैट इज़ हमारा स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है। तो गाइस अगर आप सेम एज इट इज़ लिखते हैं, आई एम टेलिंग यू कि भाई आपको 5 में से 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और 3 नंबर का है तो भाई 110% आपको 3 नंबर मिल गए हैं। तो गाइज दैट्स इट। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हो टेलीग्राम पे फॉर दिस नोट्स, तो गो फॉर MBBS स्टडी ग्रुप।
और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हो तो लाइव सही है पे आप टेक्स्ट कर सकते हो. Thank you guys, thank you for listening to this video, and I hope this help you. Bye bye.